नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल कामरा और आज मैं एक कहानी लेके आया हूँ जो कि एक सच्ची घटना पे आधारित है। मेरी ही किसी दोस्त के साथ आप बीती। लड़की का नाम है अनु और कहानी की शुरुआत होती है झांसी से। इस कहानी को सुनने से पहले मैं भी बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज़ को देख के सोचता था कि लोग क्यों इतने क्यूरियस हो जाते हैं भूत को देख के, उसको देखने जाते हैं, या फिर मुझे बहुत सी चीज़ें मजाक की बातें लगती थी। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद शायद मेरे जीवन का पर्सपेक्टिव पूरी तरह से बदल गया था, क्योंकि मैंने उस लड़की को देखा है जिसके हाथ आज भी उंगलियों से पीछे की साइड मुड़े हुए हैं और जैसे एक चुड़ैल के हाथ होते हैं वैसे हाथ हैं उसके। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको उसके हाथ की एक फ़ोटो भी दिखाऊंगा। तो कहानी की शुरुआत होती है झांसी से। अनु के दादा दादी रेलवेज़ में थे और वहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद वो लोग झांसी आए और उन्होंने फ़ैसला किया कि किसी एक जगह पे एक फ़िक्स घर होना चाहिए और उन्होंने एक घर ढूंढने की शुरुआत की। और कहानी में 3 मुख्य किरदार हैं: अनु की दादी, अनु की मम्मी और अनु खुद। इस घर की तीनों लेडीज़ के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर शायद मैं विश्वास नहीं कर पाया था। अब आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा देखते हैं। तो उनकी दादी ने शुरुआत की घर ढूंढने की। उनके दादा रेलवेज़ में थे तो वो जॉब पे जाया करते थे और दादी सारा दिन जो एजेंट्स और उस समय जिस भी तरह से घर ढूंढे जाते थे वैसे घर ढूंढने में लग गई। तो उनकी दादी को एक घर मिला जो कि बहुत अच्छी लोकेशन पे था। उनकी दादी ने वो घर परचेज़ करने के लिए सोच लिया, उनके दादा से बात की और उन लोगों को वो घर पसंद आ गया था। तो घर पसंद आने के बाद घर में एक समस्या ये थी कि उस घर में सांप की एक बाम्बी टाइप कुछ बना हुआ था, जैसे उसे सांप का घर बोलते हैं। तो वहाँ एक सांप था जो कि उस एरिया को प्रोटेक्ट कर रहा था। तो उन लोगों ने उस सांप की बाम्बी को हटाने के लिए उसकी दादी को किसी ने बताया कि वहाँ पे पूजा करनी पड़ेगी। तो उनकी दादी ने पूरा 1 महीना लगातार वहाँ पे गए और पूजा करके आते थे। पूजा करने के 1 महीने के बाद वो सांप की बाम्बी वहाँ से हट गई और वो ज़मीन में धंस गई। इसके बाद खुशी खुशी वो लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए। तो उसके बाद जब भी कोई ज्योतिषी या कोई पंडित या कोई भी उस जगह पे आया तो उन्होंने उनको बताया कि इस जगह पे एक खजाना छुपा हुआ था जिसकी प्रोटेक्शन वो सांप कर रहा था। सिंस वो खजाना किसी और का था तो आप लोग उसे कभी नहीं निकाल पाओगे, और अगर निकालने की कोशिश करोगे तो आपको किसी एक बच्चे की बलि देनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली उसके बाद उसके पूरे परिवार ने कभी भी उस जगह को खोदने की या किसी भी तरह की कोई कोशिश नहीं की। तो वो लोग उस घर में रहने लगे। दूसरी कहानी है उसकी मम्मी के साथ। उसकी मम्मी बचपन से लेके आज तक एक फिक्स सपना हर हफ्ते देखती है, मॉडरेशन के साथ। सपने में कुछ कुछ चेंजेस होते हैं लेकिन सपना वही रहता है। तो जब उसकी मम्मी छोटी थी तो उसकी मम्मी सपना देखा करती थी कि एक घर है, महल है बहुत बड़ा, और उसकी मम्मी वहाँ चलती जा रही है और आगे जाके एक ऐसा दरवाज़ा आता है जो कि बंद है, उस पर बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं। और उसको उस सपने में वो रोया करती है हमेशा, क्योंकि उस ताले की चाबी उसे नहीं मिल रही थी और उस ताले की चाबी उन्हें ना मिलने की वजह से वो उसे नहीं खोल पाती थी सपने में। फिर धीरे धीरे जब उसकी मम्मी 24 या 25 साल की हुई तो ये सपना चेंज होता है। अब ये सपना चेंज होकर होता है कि वो जो घर है, वो जो महल है, वो थोड़ा थोड़ा टूट चुका है, लेकिन वही महल है, थोड़ा टूट गया है। और उसकी मम्मी जब चल चल के जाती हैं तो वहीं फिर से वही दरवाज़ा उन्हें दिखता है और उसी दरवाजे पे वही ताले, और उस ताले को ना खोलने की वजह से उसकी मम्मी फिर से सपने में रोती हैं। आज उसकी मम्मी की एज 54 ईयर्स है और कुछ समय पहले से उसकी मम्मी को जो सपना आ रहा है, अनु की मम्मा को, वो ये है कि वो घर पूरी तरह से खंडर हो चुका है
लेकिन स्टिल वो दरवाज़ा, वो तहखाना, वो कहीं है जहाँ पे उसके बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं और उसे आज तक वो लोग नहीं खोल पा रहे हैं। तीसरी स्टोरी इस घर की औरत के साथ है, अनु के साथ। और जो अनु के साथ हुआ वो शायद उस चीज़ ने मेरे कॉन्सेप्ट बदल दिए हैं जीवन में। अनु के 10th के एग्ज़ाम चल रहे थे, जियोग्राफी और केमिस्ट्री के एग्ज़ाम एक एक दिन छोड़ के था, तो वो पढ़ाई कर रही थी बैठी आराम से। पढ़ाई करते करते अनु को ऐसा लगा कि पीछे के किसी दरवाजे से किसी ने उसको झांक के देखा है। तो अनु को लगा कि उसके घर की कोई मेंबर होगी, या उसकी मम्मी, उसकी दीदी और उसका भाई बाहर सो रहे थे। तो वो उठ के गई और उसने देखा कि बाहर कोई भी नहीं है। जो उसकी मम्मी, दीदी और भैया हैं वो सब सो रहे हैं। तो ये पीक किसने किया था, ये उसको झांक के किसने देखा था? उसने पहला इंसिडेंट था तो इग्नोर किया और वो जाके अपना पढ़ने लगी आराम से। अब 1-1:30 बजे के आसपास, ये बात है जनवरी फरवरी की, जब ठंड होती है, बेसिकली थोड़ी बहुत ठंड रहती है उन समय में, फरवरी के आसपास की बात है। तो 1-1:30 बजे के आसपास फरवरी के मौसम में अनु को अचानक से गर्मी लगने लगी। तो अनु ने अपनी बुक्स रखी और जाके अपने दीदी के पास एक बेड पे सो गई। उसकी मम्मी और उसके भैया वो अलग बेड पे सो रहे थे। तो अनु ने अपने मुंह पे ब्लैंकेट डाल लिया क्योंकि ठंड थी और लेट गई। और वही 5 मिनट के बाद अनु को फिर से गर्मी लगने लगी, क्योंकि सर्दियों का मौसम था, लेकिन स्टिल उसको 5 मिनट के बाद ऐसा अनईजी फील होने लगा और उसे गर्मी लगने लगी। तो जब उसे गर्मी लगने लगी तो उसने ब्लैंकेट अपने चेहरे से हटाया, और ब्लैंकेट हटाने के बाद उसने जो देखा, वो अनु ने बताया कि वो उसके जीवन का सबसे ज़्यादा हॉरिफाइंग, डरावना, खतरनाक एक्सपीरियंस था। उसने देखा कि सामने एक औरत खड़ी थी जिसके बाल दोनों तरफ से खुले हुए थे और वो हवा में फ्लोट कर रही थी। अनु ने जब उसकी साइड देखा तो वो हवा में उसकी साइड फ्लोट करके आ रही थी सामने और फिर पीछे जा रही थी। ये देखने के बाद शायद 10 मिनट तक वो कुछ नहीं बोल पाई। वो सिर्फ अंदर ही अंदर रोने लगी, घबरा गई, या क्या हुआ उसके साथ वो खुद नहीं समझ पा रही थी। एक शायद डाउट मुझे ये भी था कि शायद स्लीप पैरालिसिस का केस हो, लेकिन इसके आगे जो हुआ वो स्लीप पैरालिसिस तो बिल्कुल भी नहीं था। तो अनु ने फिर से अपने मुंह पे ब्लैंकेट डाला और अंदर रोने लगी। 10 मिनट बाद अनु को भी ऐसा लगा कि शायद वो हेलुसिनेट कर रही है, या उसे कुछ ऐसे ही लगा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अनु ने 10 मिनट बाद अपने मुंह से, चेहरे से ब्लैंकेट हटाया तो उसने देखा कि सामने कोई भी नहीं है। तो वो एक करवट लेके और दूसरी तरफ देख के और लेट गई। लेटे लेटे 2-1 मिनट बाद जब फिर से उसकी आंखें खुली तो वो देखती है कि सामने एक कमरे के अंदर कुछ फिगर्स बन रहे थे। कोई तो हरकतें हो रही थी या कोई तो मूवमेंट हो रही थी। वो शायद अंधेरे में उसे दिखी नहीं और वो बहुत ट्रांसल्यूसेंट थी, उसके आर पार देख सकती थी वो। तो अनु फिर से घबराई और उसका शरीर एकदम फ्रीज हो गया था। वो हिल भी नहीं पा रही थी और उसने फिर से किसी तरह से हिम्मत जुटाई और फिर से ब्लैंकेट मुंह पे किया और अपनी दीदी की तरफ मुंह करके वो लेट गई। जैसे ही अपनी दीदी के साइड फेस करके वो लेटी तो उसने देखा कि एक जला हुआ हाथ उसकी दीदी के कंधे के ऊपर से उसकी तरफ आ रहा था। अब इसके बाद उसने अपनी दीदी के ऊपर कोई हाथ देखा या कहाँ से उसको कुछ एनर्जी मिली या क्या समझ में आया, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने अपनी मम्मी को उठा दिया। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि जब उसकी मम्मी उठी
तो उसकी मम्मा ने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्यों चिल्लाई? तो उसने सारी कहानी बताई कि मैं यहाँ पे कल से नहीं रहूँगी, मैं चली जाऊँगी, मुझे ऐसा कुछ दिखा या ये सब दिखा। तो उसकी मम्मा ने, ताज्जुब की बात ये थी कि उसकी मम्मा ने बहुत रैंडम और बहुत नॉर्मल सा रिएक्शन दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उसकी मम्मा ने उसको सुलाया और उसके पास बैठी रही जब तक वो सोई नहीं, और उसकी मम्मा ने उसको आराम से सुला दिया। अगले दिन जब वो सुबह उठी तो उसको एक पंडित के पास ले जाया गया और उन्होंने बोला कि घर पे एक हवन होगा। तो उनके घर पे हवन और वो पूजा हुई और उसे एक ताबीज़ दिया। वो ताबीज़ देकर पंडित जी चले गए, और उस ताबीज़ देने के बाद वो दिन है और आज का दिन है। आज तक उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट तो कभी नहीं हुआ, लेकिन उसके हाथ, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फिंगर्स जिस तरह से एक चुड़ैल के पीछे होते हैं, उसके हाथ आज भी वैसे हैं। इसी अनु के साथ 5th या 6th क्लास की स्टोरी है। ये अपने मामा के घर पे गर्मियों की छुट्टियों में गई थी। रात को ये लोग जब छत पे सो रहे थे तो अचानक से अनु हॉरिजॉन्टल सोई यूं वर्टिकल उठ गई और बिना अपने घुटने बेंड किए और जोर जोर से चिल्लाने लगी बुंदेलखंडी में कि उसके घुटने दुख रहे हैं, जबकि अनु को बुंदेलखंडी बिल्कुल नहीं आती थी। और वो जोर जोर से पागलों की तरह चिल्लाने लगी कि उसके घुटने दुख रहे हैं, घुटने दुख रहे हैं। उसके परिवार वालों ने उसको संभाला, सब लोग बहुत डरे हुए थे। उसके परिवार वालों ने उसे संभाला, उसे समझा बुझा के हिलाया और वो होश में आई। होश में आने के बाद वो 1 मिनट बाद फिर से ठक और सो गई। सोने के बाद जब अगले दिन सुबह अनु उठती है तो वो बताती है कि रात को उसने एक सपना देखा जिसमें एक चुड़ैल उसका पीछा कर रही थी एक बड़े से महल में, और पूरे महल में वो भाग रही थी और पीछे पीछे अनु का वो पीछा कर रही थी। अब कहानी, क्या ये महल वही है जो महल उसकी मम्मी के सपने में आता है? क्या ये अनु उस खजाने का, उस चुड़ैल का या उस सांप की भाभी का कोई आपस में कोई कनेक्शन है? ये कहानी और ये इंसिडेंट शायद आपको बहुत हॉरिफाइंग ना लगे, लेकिन जिसके साथ ये रियल इंसिडेंट हुआ है, और मैं रियल इंसिडेंट का मतलब यही है कि बहुत रियल बात बताइए, इसमें कुछ तड़का मिर्ची मसाला कुछ भी नहीं है। जो उसके साथ हुआ वो मैंने आपको साफ साफ बताया। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो तो क्या आप हिल पाएंगे? आप किसी को आवाज दे पाएंगे? इन चारों चीजों का आपस में क्या कनेक्शन है, मैं आज तक फिगर आउट नहीं कर पाया। अगर आप लोग इसे फिगर आउट कर पाएं या आप लोग समझ पाएं कि इन चारों चीजों का आपस में क्या कनेक्शन है, तो कमेंट के जरिए जरूर नीचे बताइएगा। आज की कहानी के लिए सिर्फ इतना ही। अनु के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि वो आज मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत सारे दिन और ऐसी रातें हैं जो हमारे पूरे ग्रुप्स ने साथ में बिताई हैं और उसमें वो बहुत नॉर्मल रहती है, लेकिन उसके हाथ देख के आज भी शायद सबको थोड़ा डर लगता है। लेकिन अभी तो सबको ये कहानी भी नहीं पता। जिस दिन मैं ये कहानी सबको बताऊँगा तो उसके बाद का क्या रिएक्शन होगा ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो यही थी अनु की कहानी, और इन्हीं सब कहानियों के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे यूट्यूब पेज पे गॉड्स एंड घोस्ट। और कहानी को अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यूट्यूब पे इसे पेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।